हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मधुबाला है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे सेकंड स्टेज के +3 स्कोर का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मेरा इलाज कंप्लीट हो चुका है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी अपनी रेडिएशन ट्रीटमेंट के बारे में, मैंने आपसे बात की थी। और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि रेडिएशन जो ट्रीटमेंट मेरा हुआ था उसका जो साइड इफ़ेक्ट मेरे शरीर पे क्या रहा था और उसके लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या क्या सावधानियां बताई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं और आपका एक लाइक मुझे ताकत देता है। रेडिएशन थेरेपी यानी सेक, जब किसी पेशेंट को ये कहा जाता है कि उसे सेक दिया जाएगा, उसे रेडिएशन दिया जाएगा, तो उस पेशेंट के दिमाग में एक ही डर होता है दोस्तों कि अब उसे ऐसी चीज़ से जलाया जाएगा और किसी ऐसी चीज़ से दागा जाएगा जो उसके लिए असहनीय होगी और अब उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा और अब उसे बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन थेरेपी के अंदर कोई जलन नहीं होती है और कोई दर्द नहीं होता है। और मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि जब मुझे रेडिएशन दिया जाता था तो मेरी जो सीटिंग होती थी वो 10 से 15 मिनट की होती थी। और उसके अंदर मुझे जब रेडिएशन दिया जाता था तो उसके दौरान मुझे मतलब हल्की सी हवा, गर्म हवा महसूस होती थी कि कुछ गुनगुनी सी ऐसे हवा महसूस होती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं होता था। और जब रेडिएशन के बाद शाम को, ये मेरा जो सीटिंग थी ये दोपहर को थी, कि दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में मेरी ये सीटिंग थी। और शाम को 3-4 बजे मुझे थोड़ी सी अपने रेडिएशन वाली जगह पे थोड़ी सी जलन महसूस होती थी, लेकिन ये कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाती थी। तो मेरे रेडिएशन थेरेपी से पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ सावधानियां बताई थी फ्रेंड्स, जो इस कार्ड में लिखी हुई है। ये वो कार्ड है जो मैं रेडियो मशीन पे जब जाती थी तो अपने साथ लेके जाती थी, तो उसके पीछे ही कुछ सावधानियां लिखी हुई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, रेडियोथेरेपी के दौरान ध्यान में रखने योग्य बातें। तो यह करें मतलब क्या करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अपने को रोज़ नहाना है, रोज़ स्नान करें। स्नान के दौरान रेडिएशन लगने वाले अंग की त्वचा का विशेष ध्यान रखें और रेडियोथेरेपी लगने वाले हिस्से को धूप से बचाएं, कि सीधा जिस जगह पे रेडियोथेरेपी दी जा रही है उसे सीधा धूप में न ले जाएं और मुलायम ढीले और सूती कपड़े पहने। भोजन में पेय पदार्थ को ज़्यादा शामिल करें और क्या न करें। इसमें बताया गया है कि रेडियोथेरेपी लगने वाले हिस्से पर क्रीम, पाउडर, साबुन या तेल का इस्तेमाल न करें। सिर्फ नॉर्मल पानी से आप उसको साफ़ कर सकते हो, लेकिन उस पर न तो क्रीम लगानी है, न ही पाउडर लगाना है, न ही कोई साबुन लगानी है और न ही कोई तेल लगाना है। और त्वचा को रगड़ना नहीं है और भोजन में ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और रुचि अनुसार जो हमें खाना पसंद है वो हम ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे डॉक्टर ने मुझे मेरी डाइट काफ़ी चेंज कर दी थी और काफ़ी डाइट के बारे में मुझे काफ़ी सावधानियाँ बताई गई थी, तो वो मैं आगे आपको वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी। और बस ये सावधानियाँ इसके अंदर लिखी हुई हैं दोस्तों, जो मुझे बरतनी थी। और इसके अंदर एक और लिखा हुआ है कि तंबाकू व मदिरापान का सेवन हर स्थिति में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो तो है ही दोस्तों, और परंतु रेडिएशन के दौरान इसका प्रयोग जहर का काम करता है। तो जो लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू पीते हैं तो उनको मतलब रेडिएशन के दौरान क्या उसको उनको ज़िंदगी में भी कभी ये चीज़ अब सेवन नहीं करनी है, तो उसको छोड़ने में ही फ़ायदा है।
साइड इफ़ेक्ट में दोस्तों मैं आपको एक नॉर्मल सा जो साइड इफ़ेक्ट था वो मैं बता चुकी हूँ कि शाम को हल्की सी जलन महसूस होती थी जो थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाती थी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट दोस्तों मेरे लिए था वो ये था कि मेरे गले में सूजन हो गई थी और जो हमारी फूड पाइप होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे खाना निगलने में तकलीफ़ होती थी। और कुछ टाइम बाद पानी निकलने में भी मुझे तकलीफ़ होने लगी थी, तो डॉक्टर ने मुझे एक अंथेसिया प्रकार की ओरल मेडिसिन दी थी जो खाने के जस्ट पहले लेनी होती थी। तो वो मैं दवाई खाने के पहले ले लेती थी, जिसकी वजह से जो गले में जो मतलब दर्द था वो कम हो जाता था और फिर मैं खाना खा लेती थी। तो और तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट ये था दोस्तों कि रात को मुझे नींद बहुत कम आती थी। और इसका मुझे एक फ़ायदा भी ये हुआ था कि नींद कम आने की वजह से मैं पानी खूब पीती थी, सारी रात मैं पानी पीती थी। और जितना मैं पानी पीती थी उतना ही मैं यूरिन पास के लिए भी जाती थी। और जितना मैं पानी पीने के बाद उतना ही बाथरूम में मुझे लगता था, और जिसकी वजह से मेरा जो शरीर था वो साथ ही साथ डिटॉक्स हो रहा था। तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद ही था कि मुझे नींद कम आती थी। और बस ये कभी कभी मुझे नोज़िया जैसा महसूस होता था और कभी उल्टी भी आ जाती थी, लेकिन इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी दोस्तों जितनी कीमोथेरेपी के दौरान मुझे तकलीफ़ हुई थी। तो उससे तो कम ही तकलीफ़ हुई थी इसके अंदर। और बाकी जो तकलीफ़ है उसको इग्नोर करने में ही इसमें फ़ायदा होता है, और मैं इग्नोर करती थी। और इग्नोर हमें करना होता है दोस्तों, क्योंकि चिंता फिक्र के साथ लिया गया कोई भी इलाज सफल नहीं हो पाता है। तो अगर हम किसी भी इन बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी भी बीमारी का इलाज ले रहे हैं, तो अपनी चिंताओं को अपने दिमाग से निकालना पड़ता है, अपनी चिंताओं को अपने मन से निकालना पड़ता है, तभी वो इलाज सफल हो पाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरे रेडिएशन कंप्लीट हो गए थे। और जिस दिन मेरा लास्ट रेडिएशन था उस दिन डॉक्टर ने मुझे ये पेज मेरे हाथ में दिया, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको फॉलो करनी है, और रेडिएशन होने के बाद 1 महीने तक आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। तो इसके अंदर लिखा है कि आज आपका रेडिएशन थेरेपी का इलाज ख़त्म हो गया, आज से 1 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, अब आपका इलाज घर पर ही चलेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे 2.5 से 3 लीटर पानी तो ज़रूर ही पीना है, और शाम के बाद ज़रूरत के हिसाब से मुझे पानी पीना होगा। खाने में मुझे बताया गया कि सुबह उठने के आधा या 1 घंटे बाद मुझे भरपेट खाना खाना है, और उसके फिर 1-1 घंटे बाद मुझे कुछ न कुछ खाते रहना है। और कुछ एक्सरसाइज मुझे बताई गई, जो गर्दन की एक्सरसाइज थी, मुंह की एक्सरसाइज थी, और अपने हाथ की एक्सरसाइज तो मुझे लगातार जारी रखनी ही थी। और ज़िंदगी भर कोई नशा नहीं करना, जो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और स्किन केयर के लिए मुझे बताया गया कि आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर डव या पियर्स जो सोप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल आप कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस फ्रेंड्स ये कुछ सावधानियाँ मुझे बताई थी। और फ्रेंड्स रेडियोथेरेपी का एक और इफ़ेक्ट ये था जो रेडियोथेरेपी के कुछ दिनों बाद शुरू हुआ था। तो वो था जिस जगह मेरी रेडियोथेरेपी हुई थी उस जगह से मेरी स्किन बिल्कुल काली पड़ गई थी, और फिर उसके 10-15 दिन बाद वो स्किन धीरे धीरे अपने आप उतरने लगी थी। तो ये भी एक रेडिएशन थेरेपी का इफ़ेक्ट था। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, ये कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।